हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है स्टडी रोहन में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करना, क्योंकि जो मेरी लेटेस्ट अपडेट है करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की, वो आपको फटाफट इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आज मैं आधुनिक इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। इसे 30 प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत बार ही पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जी। तो चलिए आज हम इस पर डिस्कस करें। तो क्वेश्चन आज चलिए देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है जहांगीर और चौथा है राम शेख मिर्जा। तो इसमें करेक्ट हो, पहला आंसर करेक्ट होगा, इसका बाबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बाबर का जन्म कब और कहां हुआ? बाबर का जन्म कब हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है 1483, 1484 और तीसरा है 1482 और चौथा है 1485। इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, 1483। तीसरा क्वेश्चन है, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम क्या था? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है मोहम्मद गौरी, दूसरा है इब्राहिम लोदी, तीसरा है अकबर, चौथा है उमर शेख मिर्जा। तो आपका चौथा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उमर शेख मिर्जा। चौथा क्वेश्चन है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे? तो इस पे आप ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है फरगाना, तीसरा है दुबई, चौथा है कजाकिस्तान। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फरगाना। क्वेश्चन नंबर 5वां है, बाबर फरगाना के गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला 8 जून को। छठा क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1506 में, 1500, दूसरा है 1507 में, तीसरा है 1508 में और चौथा है 1509 में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, 1507 में। 1507 में इसका आंसर सही होगा, 1507 में आपको टिक कर देना। करेक्ट आंसर है 1507। 7वां क्वेश्चन है, बाबर के कितने पुत्र थे? पहला है 2 थे, दूसरा है 3 थे, तीसरा है 4 थे, चौथा है 5 थे। तो इस बाबर के कितने पुत्र थे? तो आपको करेक्ट हो जाएगा 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते 8वां क्वेश्चन है, बाबर के पुत्रों के नाम क्या क्या था? तो देखिए आंसर में बाबर के 4 पुत्र थे। पहले का नाम था हुमायूं, दूसरा का नाम था कामरान, तीसरा का नाम था अस्करी, चौथा का नाम था हिंदल। चौथा क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? पहला आंसर क्वेश्चन ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार और चौथा ऑप्शन है 5 बार। तो कितने बार किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 बार। 10वां क्वेश्चन है, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? तो देखिए बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, पहला है पानीपत युद्ध, दूसरा है खानावाद का युद्ध और तीसरा है चंदेरी का युद्ध और चौथा है घाघरा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानीपत की लड़ाई कब एवं किनके बीच हुआ तथा विजेता कौन हुआ? तो इसका आंसर है पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ तथा विजेता बाबर हुआ। 12वां क्वेश्चन है, खानावाद की लड़ाई कब एवं किनके बीच हुआ तथा विजेता कौन हुआ? तो इसका आंसर है
राणा सांगा एवं बाबर के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानावाद का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंदेरी का युद्ध कब एवं किनके बीच हुआ तथा विजेता कौन हुआ था? तो इसका आंसर है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें विजयी हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, घाघरा की लड़ाई कब एवं किनके बीच हुआ तथा विजेता कौन हुआ? आंसर है इसका फरगानो एवं बाबर के बीच 6 मार्च 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 15 क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर पहला है बाबर, दूसरा है इब्राहिम लोदी, तीसरा है अकबर, चौथा है बहादुर शाह। तो इस करेक्ट आंसर होगा चौथा बहादुर, दूसरा होगा सॉरी इब्राहिम लोदी, दूसरा होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाबर के कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? इसमें 4 ऑप्शन है, बाबर की उदंडता के लिए, बाबर की बुद्धिमानी के लिए, बाबर की उदारता के लिए, बाबर की विजय के लिए। तो इसका आंसर तय हो जाएगा बाबर की उदारता के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सा उपाधि धारण किया था? पहला है कलंदर की उपाधि, दूसरा है गाजी की उपाधि, तीसरा है विजय की उपाधि और चौथा है महान शासक बनने की उपाधि। तो आंसर है दूसरा गाजी की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 18 है, राणा सागा की मृत्यु कब और क्यों हुआ? इसका आंसर जो है पहला है 30 जनवरी 1528 ईस्वी को शिकार करने जाने के कारण, दूसरा है 30 फरवरी 1526 को जहर देने के कारण, तीसरा ऑप्शन है 30 मार्च 1527 ईस्वी को युद्ध में और चौथा है 30 जनवरी 1528 ईस्वी को युद्ध में हार जाने की वजह से। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने से। आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन 19 है, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो पहला है 26 नवंबर 1530 ईस्वी को नई दिल्ली में, 26 नवंबर, दूसरा है 26 नवंबर 1532 ईस्वी को पाटलिपुत्र में और तीसरा है 26 दिसंबर 1533 ईस्वी को काबुल में और चौथा है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? तो आंसर इसका होगा पहला ऑप्शन है आगरा के आराम बाग में, दूसरा है नई दिल्ली में, तीसरा है कोलकाता में और चौथा है जामा मस्जिद में। इसका करेक्ट आंसर होगा आगरा के राम बाग में। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? पहला है दिल्ली, दूसरा है आगरा और तीसरा है सासाराम और चौथा है काबुल। आंसर होगा काबुल। अंत में बाबर के शव को काबुल में ही दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? पहला ऑप्शन है हुमायूनानाम, दूसरा है तुजुक ए जहांगीरी और तीसरा है तुजुक ए बाबरी और चौथा है शाहजहां नामा। तो इसका आंसर होगा तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा में। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहादुर अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया? पहला है ऑप्शन उर्दू, दूसरा है हिंदी, तीसरा है फारसी और चौथा है अरबी। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा फारसी भाषा में, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जो कि मेरी नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। तो
बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।